वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नालंदा में शीतला मंदिर में भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई, साथ ही काफी लोग जख्मी हो गए। आपको बता दें कि चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार पर पूजा करने के लिए काफी श्रद्धालु एक साथ उमड़े थे। पुलिस प्रशासन के ना होने के कारण ये भगदड़ मची, जिसके बाद काफी बवाल हो रहा है। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और अभी तक की जांच के हिसाब से 8 लोगों की मौत हुई है। तो और क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। सबसे पहले बात करें कि काफी लोगों की मौत के बारे में बताया जा रहा है, अभी तक 8 की बात है, क्या कुछ चल रहा है नालंदा में? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं कि जो भगदड़ मची उसके बाद कैसे रोते बिलखते लोग अपनों को याद कर रहे हैं, क्योंकि 8 लोगों की मौत हो गई और इस तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसका अपना खो गया उसका दर्द शायद ही कोई बांट सके, क्योंकि पुलिस की वाकई लापरवाही थी और शीतला माता मंदिर में लोग एक के ऊपर एक चढ़ने लग गए, काफी भगदड़ मच गई और माहौल ये हुआ कि 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। जो शुरुआती खबर है उसके मुताबिक हम 8 लोगों की मौत की खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दरअसल चैत्र नवरात्रि का जो आखिरी मंगलवार था, वहां पर हम देखते हैं कि शीतला माता का जो मंदिर है वहां पर काफी भीड़ होती है और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी बिल्कुल ना के बराबर थी। ये प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से कहा गया है, जो उनके बयान सामने आ रहे हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पुलिस प्रशासन वहां मौजूद ही नहीं था, क्योंकि यह सुबह सुबह का वक्त था, लोगों को जल्दी थी, कुछ लोगों को ऑफिस जाना था, कुछ लोगों के लिए कोई जल्दबाजी थी। इसलिए क्या हुआ कि माता के दर्शन करने के चक्कर में एक के ऊपर एक लोग चढ़ने लग गए और अगर कोई व्यवस्था होती तो पुलिस शायद बैरिकेड भी लगाती और शायद पुलिस उन लोगों को समझाती बुझाती, लेकिन पुलिस थी ही नहीं। इसलिए लोगों ने जल्दबाजी की, नतीजा ये रहा कि एक के ऊपर एक चढ़े। तो ये बताया जा रहा है कि उन 8 लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। हालांकि अभी इसके जांच का विषय है, जांच के मुताबिक आखिर क्या पुलिस कहती है इस मामले को लेकर, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, अगर हम पुलिस व्यवस्था की बात करें तो पुलिस व्यवस्था ऐसी बिहार में हमेशा से नहीं रही है और इसलिए सवाल उठते रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, चाहे फिर भ्रष्टाचार मामले को लेकर हो या फिर ऐसे मामले को लेकर हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं पर मंदिर है और भीड़ हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, शाकुंभरी माता का मेला भी चैत्र नवरात्रि पर लगता है, लेकिन वहां पर पुलिस व्यवस्था किस तरीके से तैनात है कोई ऐसी आपको खबर देखने को मिली नहीं मिली। और शायद यहां पर पुलिस व्यवस्था होती तो ऐसी तस्वीरें ना नजर आती, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसी तस्वीरें जो नजर आ रही हैं वो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रही हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि देखिए, डीजीपी विनय कुमार की तरफ से बाकायदा एक बैठक की गई थी और बैठक ये की गई थी कि आगे आने वाले समय में जो त्योहार हैं उस पर किस तरीके से नाकाबंदी लगानी है, अलग अलग चौराहे पर किस तरीके से बैरिकेड्स लगाना है, किस तरीके से लाइनों में लोगों को समझा बुझाकर अपील करनी है कि आप जाएं, लाउड स्पीकर से कहीं ना कहीं समझाना है लोगों को। लेकिन जब आपकी मीटिंग हो गई, डीजीपी लेवल की मीटिंग हुई, उसके बावजूद अगर ये तस्वीर नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर बात है और सवाल पूछे जाने चाहिए उच्च अधिकारियों से भी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या इन लोगों की जिंदगी वापस आ सकती है। क्योंकि जो रोते बिलखते लोग हैं, जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो ये बयां कर रही हैं कि कैसे अपनों का दर्द वाकई नहीं बांटा जा सकता और इनके अपने वापस नहीं आने वाले हैं। सर, नालंदा मतलब नीतीश कुमार कहते हैं और नीतीश कुमार के जाने से पहले, राज्यसभा जाने से पहले अगर ऐसी खबर सामने आएगी तो उनकी छवि पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, प्रशासन पर बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसी स्थिति नहीं देखी नालंदा के अंदर। लेकिन अब सवाल वाजिब है कि नालंदा के अंदर अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है तो सरकार पर सीधा सा सवाल है। क्योंकि देखिए, अभी भी अगर नीतीश की बात करें तो नीतीश ने बिहार वासियों को कहीं ना कहीं ये भरोसा दिलाया है कि बिहार वासियों को कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे जाने से। और आपने सुना है कि किस तरीके से जब ऐलान किया गया था राज्यसभा के लिए, जब नामांकन वो करने जा रहे थे, लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया था नीतीश कुमार की तरफ से और नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को भरोसा दिलाया था कि मैंने काफी सेवा बिहार की है और आप मेरा यकीन मानिए कि बिहार के अंदर खास तौर पर ऐसी स्थितियां नहीं होगी, चाहे माहौल भी नहीं बिगड़ेगा, लोगों का विकास होगा और हम कहीं ना कहीं लोगों का ख्याल रखेंगे। ये नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया और नीतीश पर लोग काफी भरोसा भी करते हैं। आपने अभी देखा कि मंत्री से लेकर आम जनता, जो उनके समर्थक हैं, वो रोते हुए नजर आए हैं जब नीतीश कुमार की तरफ से ऐलान किया गया है कि नहीं, वो अब राज्यसभा के लिए जा रहे हैं, लेकिन सीएम अब दूसरा होगा। लेकिन सीएम क्या कौन होगा इस पे तो सस्पेंस है। लेकिन हाँ, अगर इसी खबर की बात करें तो इस खबर को लेकर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। और मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब आपकी डीजीपी लेवल की मीटिंग हो चुकी है, आपने मीटिंग की है, आपने तमाम व्यवस्थाओं को जांचा परखा है, तो आखिर ये खबर फिर क्यों आई और ऐसी भगदड़ आखिर क्यों मची? क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से एग्जाम्पल कहीं ना कहीं बिहार को लेना चाहिए था। जब सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करते हैं, अभी आपने देखा ईद का मौका था,
आपने देखा नवरात्र का मौका था तो कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मीटिंग की और उसकी तस्वीरें भी सामने आई। और जब ईद के मौके पर हमने देखा कि कोई अव्यवस्थित चीजें नहीं हुई हैं, हमने देखा है कि नवरात्र के मौके पर कोई अव्यवस्थित चीजें नहीं हुई हैं, ऐसा ही बिहार में भी होना चाहिए था। हालांकि ऐसा कोई दो राय नहीं है इसमें कि बिहार के अंदर मीटिंग नहीं हुई है या बिहार में व्यवस्थाओं को लेकर कुछ ऐसी चीजें नहीं की गई हैं, क्योंकि हाईटेक सुविधा भी पुलिस ने अपनाई, अलग अलग जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। ईद के मौके पर तो खास तौर पर सीमांचल में आप देखिए कि सीमांचल में किस तरीके से हाईटेक सुविधा का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पर जब आपको पता था कि शीतला माता के मंदिर में चैत्र के आखिरी मंगलवार के दिन इतनी भीड़ होती है तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। आप हाईटेक तकनीक की बात करते हैं तो यहाँ पर हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? आपने बिहार में ईद के मौके पर अलग अलग जगह पुलिस बल की तैनाती की और हमने देखा था कि 20,000 से ज्यादा जो प्रशिक्षु पुलिसकर्मी थे उनकी तैनाती भी मस्जिदों के बाहर की गई थी सीमांचल के मौके पर। तो आखिर शीतला माता मंदिर के बाहर क्यों इतने पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं की गई? बावजूद इसके जब आपको पता है कि शीतला माता मंदिर में इतने लाखों की तादाद में लोग आते हैं, क्योंकि देखिए बिहार का ये मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। बिहार वासी ही नहीं, बाहर बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं शीतला माता मंदिर में, क्योंकि शीतला माता आस्था का इसलिए केंद्र मानी जाती है क्योंकि शीतला माता के पास अपने बच्चों को लेकर माँ बाप आते हैं और बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे। मान्यता है कि शीतला माता के मंदिर में जो भी जाता है तो उनके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, शीतला माता के लिए प्रचलित है और इसलिए वहां पर बच्चों को लेकर ज्यादा लोग जाते हैं, वहां पर अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहां लोग जाते हैं। सर अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब परिवार जो है वो तो सीधा पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाएगा और पुलिस प्रशासन उनको कुछ मुआवजा दे देगी, पैसे दे देगी और उन्हें शांत होने के लिए कह देगी, लेकिन उस परिवार का क्या जिन्होंने अपनों को खोया है? बिल्कुल, देखिए अपनों को उन्होंने खोया है, उनका दर्द वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन हाँ, ये जांच का विषय है, पुलिस को कहीं ना कहीं कड़ी जांच उसमें करनी होगी। लापरवाही आखिर किसकी है? क्योंकि अभी शुरुआती जांच जो अभी चल रही है और जो हमें दिख रहा है वो यही है कि कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस की थी, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि ना तो कोई बैरिकेड्स लगे हैं, ना तो ऐसी कोई व्यवस्था थी कि लाइन में लगकर लोग मंदिर के अंदर जाएं। और अगर हम उन लोगों के बयान को सुने जो वहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि भगदड़ हुई और भगदड़ के कारण ही लोगों की मौत हुई है। हालांकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, 30 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं और ज्यादातर बच्चे उसमें शामिल हैं, क्योंकि परिवारजन वहां पर मौजूद थे, बच्चों की मौजूदगी थी और बच्चे घायल हैं। तो सवाल तो कई हैं, क्योंकि अब देखिए अव्यवस्था ने कितने लोगों की जिंदगी को लील लिया है। बच्चे इस वक्त घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़े प्रशासन पर होंगे। लेकिन प्रशासन अब इसका जवाब कैसे दे पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या सम्राट चौधरी सामने आकर खुद जवाब देंगे? क्योंकि गृह विभाग की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी की है और सम्राट चौधरी ने लोगों को यह भरोसा दिलाया था कि जब तक मैं रहूंगा और अगर मैंने गृह विभाग संभाला है तो बिहार के अंदर कोई ऐसी अव्यवस्थित चीजें नहीं आएंगी। लेकिन अगर अव्यवस्थित चीजें आई हैं सामने निकलकर तो उसका आखिर जिम्मा कौन अपने ऊपर लेगा? क्या सम्राट चौधरी अपने ऊपर लेंगे या डीजीपी विनय कुमार अपने ऊपर लेंगे? क्योंकि सवाल तो बड़ा है कि जब डीजीपी लेवल पर मीटिंग हो गई, हम बार बार ये कह रहे हैं कि जब डीजीपी लेवल पर मीटिंग हुई तो कहां गए थे वो पुलिसकर्मी? क्या बिहार के पुलिसकर्मियों में कमी है? क्योंकि बिहार के पुलिसकर्मियों पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। कल ही हमने एक खबर बताई थी कि मुजफ्फरपुर के अंदर थाने के अंदर से आरोपी ही भाग गया, उसे जेल के अंदर डालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहां पर उसे रखा गया थाने के अंदर और पुलिसकर्मी तमाम सो गए और वहां से आरोपी ही फरार हो गया। तो बिहार की पुलिस के ये हालात हैं, इसलिए पुलिस पर सवाल उठने लाजमी हैं, क्योंकि बिहार की पुलिस को दिशा निर्देश तो दिए जाते हैं, डीजीपी लेवल पर भी दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं, प्रशासन कड़ा रुख अख्तियार करता है, लेकिन जो निचले स्तर पर स्थिति देखते हैं वो बहुत खराब है। बिल्कुल, जब सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया था उस समय बहुत उम्मीदों के साथ दिया गया था कि कानून व्यवस्था अब और ज्यादा सुधरेगी बिहार की, क्योंकि पहले ही जंगल राज और कई सारे आरोप लग चुके हैं बिहार के ऊपर और अब अगर उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है तो सम्राट चौधरी से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अब लग रहा है कि उनकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं डगमगा रही होगी बिहार के लोगों को। बिल्कुल, देखिए बिहार के लोगों के विश्वास की बात है, अगर बिहार के लोगों का विश्वास डगमगाया तो आगे आने वाले समय में एनडीए सरकार को दिक्कत हो सकती है। और देखिए अगर ऐसी चीजें सामने आएंगी, ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं
सवालों के जवाब सम्राट चौधरी से लेकर कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन को देना होगा। और क्या इसमें डीजीपी भी आकर जवाब देते हैं, क्योंकि बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या इसका जवाब दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी आगे आने वाले समय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ब्रीफिंग करके इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर नालंदा के शीतला मंदिर में जिस तरीके से आज भगदड़ मची है, उसमें अभी तक की जांच में 8 लोगों की मौत बताई गई है, लेकिन आगे ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, ये एक बड़ा सवाल है, और सम्राट चौधरी इस पर कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।